Hello everyone, a very cheerful good morning to all of you. This is Rahul Meena. Welcome you all in this live session of Adda 24/7. दोस्तों एक नया रिक्रूटमेंट आपके सामने आया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। ये अप्रेंटाइज के लिए है बेसिकली, है ना। तो पहले ध्यान रखिएगा कि ये जो रिक्रूटमेंट निकला है फिलहाल में, जिसके अंदर 4500 नंबर ऑफ वैकेंसीज है और ये अप्रेंटाइज के लिए है ना, जिसके अंदर मतलब स्टाइपेंड मिलता है आप लोगों को मेनली मंथली। सो ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए मतलब ये रिक्रूट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके अंदर सारी की सारी प्रोसेस हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जो कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है आप लोग चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आया है वो आज ही आया है बेसिकली, है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेन तौर पर कि जैसे अगर नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स की अगर बात करें कि कितने लोगों को ट्रेन करने वाले हैं, तो वो कुल मिलाकर 4500 नंबर ऑफ वैकेंसीज है ना, जिसके अंदर 4500 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जिसके अंदर से आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपकी 7 जून 2025 है। मतलब आज से आपकी फॉर्म फिलिंग बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी इसके लिए, जो कि 23 ऑफ जून तक बेसिकली चलने वाली है दोस्तों, है ना। उसके साथ साथ अगर बात कर ले आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, जो कि टेंटेटिव उन्होंने मेंशन कर रखा है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की, मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन इनका कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों ये कुछ वैकेंसी की मेनली डिटेल्स दी हुई है ना। ये तो खैर अब जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात कर ली जाए, है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो भाई पहली चीज़ तो होगा कि इंडियन सिटीजन आप होना चाहिए, है ना। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कर रखा है इन्होंने, ठीक है, कि 31 मई 2025 तक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। 31 मई, है ना, 2025 तक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर ले कि जैसे जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनकी एज जो है मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम कितनी है, 28 साल मांगी गई है। तो मिनिमम 20 साल आप होना चाहिए और मैक्सिमम कितना, 28 ईयर्स का। साथ साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर लें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका वो कोई भी तरह की डिग्री आपने कर रखी है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पर बेसिकली नहीं है। उसके अलावा देखो यहाँ पर जो आपका ट्रेनिंग का जो टाइम ड्यूरेशन है वो फिक्स कर रखा है इन्होंने कि पीरियड ऑफ एंगेजमेंट शेल बी ऑफ 12 मंथ, की 12 मंथ का ये ट्रेनिंग ड्यूरेशन आपका बेसिकली यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। चलो दोस्तों एज रिलैक्सेशन की अगर बात कर ले तो आप किसी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, जैसे SC/ST कैटेगरी वाले बच्चे हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। OBC कैंडिडेट्स है तो 3 साल का मिलने वाला है, ठीक है। और PWBD कैंडिडेट्स है ना, तो उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे अनरिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट्स है 10 साल, PWD OBC कैंडिडेट से तो 13 साल और SC/ST वाले जो है उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा दोस्तों वीडियोस के लिए अगर देखा जाए तो डाइवर्स वुमेन्स एंड वुमेन इलीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट मैरिडेड, तो इनको बोल रहे हैं कि वो 35 साल तक का मतलब रिलैक्सेशन देंगे। और अगर वो OBC कैटेगरी के अंदर आएंगे तो 40 साल, सॉरी SC/ST कैटेगरी के अंदर है तो 40 साल का, और 38 ईयर्स का मिलेगा उनको OBC कैंडिडेट्स वाले को, है ना। चलिए तो ये तो हो गया आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। और दोस्तों ये इनका एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस तरह से होगा बेसिकली, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है दोस्तों आपका मतलब ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा बेसिकली, ठीक है। एंड उसके अलावा एक आपका रहेगा लोकल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, मतलब जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है इसके बाद में वो रहेगा आपका। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग कि जैसे जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे, कंप्यूटर नॉलेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, बेसिक रिटेल प्रोडक्ट्स का एक सब्जेक्ट जिसके अंदर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे आपके, और बेसिक रिटेल असिस्टेंट प्रोडक्ट्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के यहाँ पर रहेंगे। इस तरह से आपको जो कंपोजिट टाइम दे रखा है दोस्तों 1 घंटे का, मतलब 60 मिनट मिलने वाले हैं। और सबके अंदर आपको ऑप्शंस रहेंगे, भाई हिंदी में दो, इंग्लिश में दो, किसी में भी, सिर्फ इंग्लिश वाले सब्जेक्ट को छोड़कर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके पास दोस्तों, क्लियर। चलिए और इसके अलावा इन्होंने इस तरह की चीज़ें मेंशन कर रखी है कि भाई मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इसके बाद में फिर आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, ठीक है, जो जिस किसी लोकल लैंग्वेज से आप अप्लाई करेंगे उसके रिगार्डिंग, है ना। और जो फाइनल सिलेक्शन है दोस्तों कि जो मेरिट बनेगी आपकी कट ऑफ मेरिट जो बनेगी आपके पास, है ना, उसी पर बेस्ड ये आपका फाइनल सिलेक्शन मेनली करने वाले हैं, है ना। और यही चीज़ें हैं इसके अंदर, और क्या। और जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है वो आपको बता ही रखा है कि 12 मंथ का आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन यहाँ पर रहने वाला है बेसिकली, है ना। और इसके अलावा जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है यहाँ से कि जितने भी अप्रेंटिस जो एलिजिबल होंगे, है ना,
फॉर द स्टाइपेंड कितना 15,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 15,000 रुपये हर महीने आपको वहाँ पर मिलने वाला है इसके थ्रू। ठीक है, क्या होगा 15,000 रुपये हर महीने आपको यहाँ पर मिलने वाला है बेसिकली। ठीक, और इसके अलावा दोस्तों एक और है कि द अप्रेंटाइजेस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस और बेनिफिट्स, मतलब इसके अलावा किसी और तरह का आपको कोई अलाउंसेस या फिर बेनिफिट्स वगैरह कुछ नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और ये कंप्लीशन के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे मेनली। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर जैसे फ़ीस की अगर बात कर लें आप लोग एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जो PWBD कैंडिडेट्स है 400 रुपये प्लस GST, और SC/ST कैंडिडेट्स हैं या फिर जितने भी वुमेन्स हैं AWS कैंडिडेट्स हैं तो 600 रुपये उनके लिए रहेगा प्लस GST देना पड़ेगा। और ऑल अदर कैंडिडेट जो हैं मतलब OBC वाले और जनरल कैंडिडेट्स तो 800 रुपये प्लस GST इनको देना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म के लिए, है ना। चलिए ये कुछ टर्म्स लिखिए, इन्हें एक बार ज़रूर देख लें आप लोग। चलिए दोस्तों उसके बाद में फिर इन्होंने सिर्फ मेंशन कर रखा है कि भाई आप किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, है ना। तो ये एक वैकेंसी निकली है दोस्तों अप्रेंटाइज वाली पोस्ट के लिए। इन्होंने सब चीज़ें मेंशन कर रखी है कि कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, है ना, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर क्या क्या रहेंगे आप लोगों के, सब कुछ मेंशन करके रखा है। ठीक है, तो आप लोग भी इस नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जो कोई भी मतलब एलिजिबल कैंडिडेट है जो अप्लाई करना चाहें इस अप्रेंटाइज वाली पोस्ट के लिए तो आप लोग यहाँ पर बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना एक्चुअली हमारा काम होता है, इसलिए सारे नोटिफिकेशन बेसिकली इस पर कवर किए जाते हैं। चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।